चलिए आज बता रहे हैं आप लोगों को फॉर्मूला, ठीक है। कल जितने भी एलिमेंट था, जितने जरूरी का एलिमेंट था, सब तो आप लोगों को याद करवा दिए। और कल जो है आपको ये लिस्ट भी दिए थे कि प्लस चार्ज वाला और माइनस चार्ज वाला लिस्ट दिए थे ना। आप लोगों को पूरी तरह से याद है। आज फॉर्मूला कैसे बनाइएगा वो बताएंगे। मात्र आपको आज जो है 10 फॉर्मूला बना के दिखाएंगे और खुद व खुद बना लीजिएगा। आपको प्लस चार्ज वाले करीब करीब 20 लिस्ट दिए थे, 20 को। इसके बाद जब माइनस चार्ज वाले का लगभग 25 को लिस्ट दिया। तो 25 को 20 से गुना कीजिए, कितने हो जाता? 500। यानी कितने फॉर्मूला आप बना सकते हैं? 500। चलिए आज हम 10 फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। सोडियम कार्बोनेट पहला कौन है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को देखेंगे हम क्या चार्ज है सोडियम का। यहाँ हमने लिस्ट में लिख दिया, ऊपर लिख दिया। सोडियम का क्या है? Na। चार्ज कौन सा है? प्लस। 1 प्लस या 2 प्लस? 1 प्लस। और इसके बाद प्लस करते हैं कि कार्बोनेट। देखिए इसमें कार्बोनेट यहाँ है और कार्बोनेट का पर कितने प्लस है? और 2 माइनस। इस पे कौन चार्ज है? माइनस। कौन चार्ज है? माइनस। अब इसको बैलेंस करते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाता है Na। यहाँ लिख देंगे। इसका जो चार्ज होता है 2 न है, इसके नीचे आ जाएगा। इसका चार्ज 2 है तो किसके नीचे? Na के नीचे। अब इसको लिखेंगे CO3। अब Na का जो चार्ज है 1 न है, तो 1 इसके नीचे लिखने या ना लिखने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसका हो गया सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है? Na2CO3। कंप्लीट समझ में आ रहा है? अब दूसरा देखते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम को आप क्या लिखेगा? और कौन चार्ज होगा इसमें? इसके बाद प्लस सल्फेट को सल्फेट को क्या लिखना है? देखिए यहाँ पे सल्फेट, लेकिन चार्ज कौन सा है? माइनस। 2 माइनस ना। अब इसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं। Na यहाँ लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे में जो आएगा वह कौन सा चार्ज? 2 जाएगा। 2। इसके बाद SO। इसके नीचे में कौन चार्ज? 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता है? तो क्या हो गया? Na2SO बन गया सोडियम सल्फेट। बताइए कोई कठिनाई हो रहा है? दूसरा कैल्शियम सल्फेट Ca। और इसका चार्ज क्या है? प्लस। देखिए यहाँ है कैल्शियम, क्या है ना? ये क्या है? Ca2 प्लस। कौन चार्ज है? प्लस। और यहाँ देंगे प्लस। सल्फेट को लिखेंगे और इस पे कौन चार्ज? 2 माइनस। ठीक है, तो ये बताइए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इसका चार्ज आएगा इसके नीचे। इसके बाद का हॉल 2 इसके नीचे आएगा ना। देखिए यहाँ 4 है, इसके बगल में 2 लिखना ठीक नहीं ना है। इसको घेर के तब लिखेंगे 2। अब देखिए इसका अनुपात सेम है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। प्रॉब्लम है कि हम दोनों 2 को रहने ही नहीं देंगे। क्या हो जाएगा? CaSO। क्या हो जाएगा? CaSO। यदि बराबर रहे दोनों पर तो उसको रहने नहीं देना है, क्योंकि अनुपात दोनों का सेम होता है, इसलिए हटा देंगे। समझ गए? क्या हो गया? CaSO। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO। क्या बन गया? CaSO। अब देखिए इसका फेरिक सल्फेट।
फेरिक को आप बोलिएगा Fe और Fe पर कितने प्लस और प्लस सल्फेट को क्या लिखना है माइनस। कितने चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज है ना इस पे। आप बताइए यहाँ क्या हो जाएगा Fe तो होगा लेकिन इसके नीचे में किसका चार्ज आएगा ठीक है क्रॉस होता है ना यहाँ क्या आ जाएगा 2 और SO4 का हॉल 3 SO4 का हॉल 3 बताइए ये क्या बन गया फेरिक सल्फेट। क्या बन गया Fe2SO4 का हॉल 3 Fe2SO4 का समझ गए। सल्फेट इसी प्रकार से लिखा जाएगा Fe2SO4 का समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखें इसका अनुपात सेम नहीं ना है ये ऐसा ही रहेगा। अब बताइए फेरिक नाइट्रेट फेरिक को आप क्या लिखिएगा क्या लिखिएगा Fe और प्लस NO3 नाइट्रेट को क्या बोलते हैं NO3 क्या है ना नाइट्रेट को क्या लिखेंगे NO3। इसमें चार्ज क्या है माइनस चार्ज क्या है माइनस। तब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा Fe क्या होगा Fe इस पर कितने चार्ज है एक लिखते हैं छोड़ देंगे NO3 का हॉल 3 NO3 का हॉल 3 क्या गया फेरिक नाइट्रेट। क्या बन गया फेरिक नाइट्रेट को क्या लिखेंगे FeNO3 का हॉल 3 FeNO3 का समझ में आ रहा है। आप बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम लिखते हैं क्या होता है NH4 पर बताइए कौन सा चार्ज एक को प्लस में। इसके बाद प्लस क्लोराइड को कहते हैं Cl इस पर कौन चार्ज माइनस एक गो ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा NH4 चार्ज एक है तो लिखेंगे इसके बाद Cl चार्ज एगो है तो लिखेंगे। अब बताइए क्या हो गया NH4 अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम क्लोराइड समझ में आ रहा है। अब 4 गो और बचा है इसको भी डील कर लेते हैं। देखिए सोडियम को क्या लिखेंगे चार्ज क्या होगा चार्ज क्या होगा और ऑक्साइड को इसका चार्ज क्या होगा देखिए ऑक्साइड आपको लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ ऑक्साइड पर कितने माइनस 2 माइनस समझ आ रहा है। दिमाग लगाइए समझे क्रॉस पे दिमाग रखिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे Na है तो इसका चार्ज कितना 2 माइनस इसकी पावर 2 इसके नीचे। अब क्या लिखेंगे और इसकी पावर 1 प्लस 1 नहीं लिखा रहता ना प्लस है तो 1 है इसके नीचे में 1 लिखेंगे तो बताइए क्या हो गया सोडियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे Na2 लेड नाइट्रेट लेड को आप क्या लिखेंगे Pb पर बोलिए Pb पर क्या होता है लिस्ट में नहीं है नहीं है तो याद है ना क्या होता है -3 प्लस होगा इस पे चार्ज क्या होगा प्लस चार्ज क्यों होगा क्योंकि ये धातु है प्लस चार्ज क्यों होगा
माइनस बोल रहा है, यहाँ क्या होगा प्लस, तो 2 प्लस होगा, क्या होगा प्लस। अब इसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट को बोलो NO3, कितने माइनस, 1 माइनस, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, पीबी लिखेंगे और इस पे पावर है खड़ोस होके इसके नीचे आएगा तो एक लिखेंगे, नाइट्रेट लिखेंगे NO3, इसका पावर आएगा ना हॉल 3 हो जाएगा, हॉल 2, PbNO3 का हॉल 2, PbNO3 का हॉल 2, PbNO3 का हॉल 2, ठीक है। लेड नाइट्रेट PbNO3 का हॉल 2, बोले पीबी नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को क्या बोलेंगे PbNO3 का कंप्लीट। अब देखिए अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al पर चार्ज बोलिए 3 प्लस ना, क्या होगा 3 प्लस। देखिए एल्यूमिनियम लिखा होगा है ना, क्या लिखा है 3 प्लस और प्लस ऑक्साइड का बोलिए O2 माइनस, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, Al को लिखेंगे लेकिन इसका चार्ज जो है 2 माइनस में क्रॉस होके इसके नीचे, और इसके बाद O पर इसका क्रॉस होके नीचे। बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया समझ में आ रहा है। जिंक सल्फेट है ना 2 प्लस, इसके बाद प्लस सल्फेट SO4 पर कितने माइनस, 2 माइनस, यानी कि दोनों पे चार्ज सेम है तो चार्ज लिखने की जरूरत नहीं। दोनों क्या हो जाएगा रे, जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बताइए बच्चों आप लोगों को कंप्लीट हुआ, सबको हो गया। बताइए 500 भी फार्मूला बनाने के लिए कहे तो बना दीजिए आराम से, आप याद कर लिए है ना। प्लस चार्ज वाले का लिस्ट आपको अलग दिए हुए हैं, माइनस चार्ज वाले का लिस्ट अलग दिए हुए हैं, उन लिस्टों को पूरी तरह से रट जाओ और 500 फॉर्मूला बना लीजिएगा। तो कल आप लोग कितने फॉर्मूला बना के लाइएगा, 20 को, मात्र 20 को, 40 को, कम से कम 50 बनाइए, कम से कम कितने 50। अगर 50 बना के लाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप 500 बना सकते हैं, समझ गए। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, किसी को नहीं है। PB2 प्लस है, PB4 प्लस है, यहाँ हाँ देखिए PB2 प्लस भी और PB4 प्लस भी है, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, जिस जगह पे जिसका यूज होगा आप कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चार्ज 2 प्लस भी और 4 प्लस भी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और कुछ पूछना है, नहीं पूछना है। ये जो है ये चार्ज जो आता है ना, ये चार्ज समझ गए, ये चार्ज किससे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन से। इसको वैलेंसी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समझ गए। ये वैलेंसी मतलब संयोजकता, संयोजकता के आधार पर ये चार्ज बनता है, समझ गए। वो भी आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत है। चलिए आप फॉर्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आप लोग उतार लीजिए इसको।